ये बनियान ट्री अंडर अरेस्ट क्यों है और ये पेंटिंग 500 करोड़ रुपए में क्यों बिकी हुई है। और अगर अपार्टमेंट के लिफ्ट कंट्रोल सिस्टम से सिर्फ ये छोटा सा चिप अगर हम लोग कंट्रोल रूम से निकाल दें तब पूरी अपार्टमेंट की सारी लिफ्ट्स आउट ऑफ सर्विस हो जाएगी। इस वीडियो में आप ऐसी गजब रैंडम फैक्ट्स की बारिश को झेलने वाले हो। वीडियो को पूरा जरूर देखना, मजा आ जाएगा। फैक्ट नंबर 10, पाकिस्तान में एक बनियान ट्री है जो कि 100 साल से अरेस्टेड है। उसको अगर आप देखोगे ना तो देखो स्क्रीन पे आप ऐसा कुछ वो दिखेगा। ये ट्री अरेस्टेड है लास्ट 100 साल से और किसी को नहीं पता कि ये क्यों है। इसको आप ध्यान से देखो कैसे चारों तरफ से जकड़ा हुआ है। बट क्या इससे ट्री को कोई फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स नहीं। इसको एक सिंबॉलिक रीजन के लिए किया गया था, किसी चीज को व्यक्त करने के लिए। थोड़ी ट्री को अरेस्ट करेगा, वो तो बेचारा एक ही जगह रहता है। वो क्या है कि जब पहले ब्रिटिश राज हुआ करता था तब पूरा इंडिया पाकिस्तान जो था, जैसा कि आप मैप देख रहे हो, इतना एरिया ब्रिटिश लोगों ने कवर कर लिया था और राज कर रहे थे। तब तो सारा भारत एक ही था, पाकिस्तान भी भारत में ही था। तब उस इलाके में एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, जेम्स स्क्विड उनका नाम था। और वो पता है वो एक बनियान ट्री के साथ ऐसा इसलिए किए थे क्योंकि वो ये ट्राइबल लोगों को डिपिक्ट करना चाहते थे। जो ट्राइब्स मैन होते हैं उन्हें डिपिक्ट करना चाहते थे कि अगर तुम लोग हमारे खिलाफ, ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ आवाज उठाओगे तो ऐसे ही हम लोग तुमको जकड़ के रख देंगे। एंड यही कारण है कि एक 100 साल पुराने वृक्ष को अरेस्ट करके रखा गया है पाकिस्तान में, वो भी आज तक। फैक्ट नंबर 9, एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। MIT के रिसर्चर्स ने एक जैकेट बनाया है जिसका नाम है लाइक अ हग जैकेट। एंड ये देखो जैकेट ऐसा दिखता है, दिखने में बिल्कुल सिंपल लगता है, बट इसकी अमेजिंग बात यह है ना कि इसके अंदर बैटरी लगी हुई है। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ खास चीज होगी, बट ऐसा है कि ये आपके फोन से कनेक्टेड रहेगा, स्पेशली आपके फेसबुक ऐप से कनेक्टेड रहेगा। एंड इससे क्या होगा कि आपके पोस्ट पे जब भी कोई लाइक करेगा फेसबुक में, जैसे आपने पोस्ट डाला, 1 घंटे के अंदर 20 लाइक आ गए आपके दोस्तों के, तो जब भी कोई एक लाइक करेगा ना तो ये जैकेट आपको जोर से ऐसे हग वाली फीलिंग देगा इलेक्ट्रिक के मदद से। ये काम करता है फेसबुक ऐप के नोटिफिकेशंस को रीड करके। जो लाइक वाला नोटिफिकेशन आता है वो जब जैसे ही फोन में आता है वैसे ही ये कनेक्टेड रहता है फोन से, तो फोन जैकेट को सिग्नल दे देता है और वो ऐसे हग वाली फीलिंग देता है। मतलब एक लाइक मतलब एक हग। बहुत ही अजीब सी चीज है, बट इसको MIT के रिसर्चर्स ने खुद डेवलप किया है। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, तो लाइक नहीं करते हो। फैक्ट नंबर 8, आज मैं आपको एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ। देखो एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये कमेंट किया था, इसको ध्यान से देखो। भाई यार 1 मिलियन 10 लाख तो सुना है, लेकिन तू तो 7 करोड़ बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आया। देखो मैंने अपने कमेंट सेक्शन में बहुत बार ऐसा देखा है कि जब भी मैं मिलियन वर्ड का बात करता हूँ तो जनरली सबको पता है कि 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, एक फैक्ट है यही कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर मतलब 10 लाख सब्सक्राइबर। मिलियन अंग्रेजी सिस्टम है, इंडिया में 10 लाख। ठीक है, मतलब 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, ऐसा होता है। सिंपल है, अगर आपको सुनने में आए कि 1 मिलियन एप्पल, इसका मतलब 10 लाख एप्पल हमारे नंबर सिस्टम के हिसाब से। लेकिन बात यह है कि जब भी मैं पैसे की बात करता हूँ, जैसे कि मैं कहूँगा कि $1 मिलियन, तो $1 मिलियन को आप ये एक्सपेक्ट क्यों करते हो आप लोग कि $1 मिलियन को मैं बोलूंगा 10 लाख रुपए। डॉलर रुपीज में कन्वर्जन चलता है ना, तो यही है कि $1 मिलियन जब बोलूंगा तो डॉलर तो रुपए से बहुत बड़ा है ना। $1 में 70 रुपए आते हैं, इसीलिए जब भी मैं $1 मिलियन की बात करूं तो 7 करोड़ हो जाता है, ना कि 10 लाख। ये था कंफ्यूजन क्लियर। SS शॉर्ट्स, आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। फैक्ट नंबर 7, एक आइलैंड है समोआ आइलैंड, और वहां पे एक बहुत ही गजब सा रूल मौजूद है, एक नियम मौजूद है, एक बहुत ही अजीब सा नियम। मतलब मैं क्या कहूँ आपको, वहां पे क्या है कि अगर आप अपने वाइफ के बर्थडे को भूल जाते हो तब आपको जेल हो जाएगी। सुनने में मजाक लग रहा होगा, आपको लग रहा है मजाक कर रहा है, लेकिन नहीं, ये रियल है। इसके बारे में ये फैक्ट देखो कि क्या है कि वहां पे एक नियम है, सिर्फ उसी आइलैंड में, पूरे धरती पर शायद वही एक जगह है जहाँ पे ऐसा कोई नियम है कि अगर आप वाइफ का बर्थडे किसी भी कारणवश भूल जाते हो तो वाइफ आपको जेल भिजवा सकती है चाहे तो। मतलब बर्थडे को भूलने को, इस चीज को टेक्निकली क्राइम में रखा हुआ है, क्राइम के कैटेगरी में। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 6, आप में से बहुत लोगों ने मेरे को सवाल पूछा है कि देखो क्या है कि जब भी मैं पूछता हूँ ना कि आप कितने साल जीना चाहते हो, मैं बहुत बार आपसे पूछा हूँ, तो क्या है कि आप लोगों में से बहुत लोग पूछते हैं कि ठीक है हम कितना भी जीना चाहते हो, 60 या फिर 100 साल, लेकिन इस दुनिया में एवरेज कितना है? तो एवरेज को लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं।
एंड मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि साल 1960 में ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था ना, मतलब लोग कितने साल जीते हैं, ऐसे तो 100 साल माना जाता है एक संपन्न जीवन को, लेकिन 1960 में 52.58, मतलब मान लो 52 साल था एक इंसान का एवरेज उम्र। मोस्ट प्रोबेबली ये इसलिए होता होगा क्योंकि पहले के जमाने में उतना कोई मेडिकल सर्विसेज ये सब नहीं था। आजकल तो बहुत मेडिकल सर्विसेज आ गए हैं। और अब साल 2019 में ये पता है इंक्रीज हो गई है 72.74 ईयर्स में। 72 साल अब जाके एक इंसान एवरेजली जीता है। बट ये लास्ट सर्वे हुई थी 2019 में। अब तो शायद कम ही हो गया होगा क्योंकि आपका लाइफस्टाइल बहुत खराब हो चुका है लोगों का। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में अजीब अजीब तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं। मैंने आपको बहुत सारे अजीब अजीब तरह के बताए हैं, बट आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक ही कंपनी में काम करने का। जी हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई इंसान एक ही कंपनी में 84 साल तक काम किया है, तब आपका एक्सप्रेशन क्या होगा? ऐसे ही हुआ रियल में। ब्राजील के वॉल्टर वॉर्थमैन, जिसका यंग और ओल्ड फोटो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक ही कंपनी में काम किए हैं 84 इयर्स और 9 डेज तक। 84 साल 9 दिन ये एक ही कंपनी में काम किए हैं। लॉन्गेस्ट सर्विस करियर इन अ कंपनी का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है पूरे विश्व में। मतलब अगर आपके पापा या आपके दादाजी या फिर आप अगर 85 साल तक या फिर 88 साल तक एक कंपनी में काम करोगे ना, तो आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल जाएगा, इनसे छिन जाएगा। 85 साल बहुत होते हैं, बाप रे। और ये जिस कंपनी में गए थे उसका नाम है इंडस्ट्रियाज रेनॉक्स एसए, जिसका अभी जो कंपनी अभी चल रही है उसका नाम है रेनॉक्स व्यू। रेनॉक्स व्यू कंपनी में ये काम करते थे। 84 साल तक काम किए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त कर लिए। फैक्ट नंबर 4, जगह जगह इंस्टीट्यूशंस के बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स होते हैं। आपको तो पता ही होगा। आपको पता है भारत का अपना रिसर्च सेंटर एंटार्क्टिका में भी मौजूद है। भारतीय रिसर्च सेंटर, जिसका फोटो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक परमानेंट रिसर्च सेंटर है एंटार्क्टिका में, जो कि भारत ओन करता है। इसके आप गूगल प्रोफाइल को विजिट करोगे तो आपको बहुत सारे रिव्यूज भी मिल जाएंगे उन लोगों का जो कि इस जगह पे घूमने गए हैं। एंड ऑफ कोर्स रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 है। एंड इसका बहुत सारे एंगल से आप व्यू देख सकते हो। यहाँ पे अलग अलग टाइप के साइंटिफिक रिसर्च होते हैं भारत के साइंटिस्ट द्वारा। फैक्ट नंबर 3, फुटबॉल या फिर कोई भी मैच जब होती है तब जानते हुए आप कितना भीड़ होता है, हजारों लाखों में भीड़ हो जाता है। तो क्या है कि एक बहुत ही आर्टिस्टिक आदमी जिसका नाम है पॉल फायर, एक अमेरिकन आर्टिस्ट है, वो एक ऐसा कंसेप्ट बनाए स्टेडियम्स के लिए जिसमें एक साथ 10 लाख लोग भी बैठ पाएंगे। एंड ये रहा वो कंसेप्ट स्टेडियम। ये वो रियल एक डेमो क्रिएट किए थे जिसको कि प्रेजेंट भी किया गया था। एंड इसमें 1 मिलियन फैंस एक साथ बैठ सकते हैं। देखो बीच में स्टेडियम वहां है और पूरा इतना सीटिंग कैपेसिटी। ये एक आर्ट वर्क था जो कि वो क्रिएट किए थे। बट मे बी जब भविष्य में पॉपुलेशन अब 100 बिलियन पहुंच जाए तब ऐसा स्टेडियम का जरूरत पड़ जाए हमें, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है। साल 1950 में इस पूरे विश्व की आबादी सिर्फ 250 करोड़ थी और अब 800 करोड़ हो गई है। 100 साल भी नहीं गुजरे। इसका मतलब पॉपुलेशन बूम होने वाली है बहुत ज्यादा। फैक्ट नंबर 2, जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं उसमें फ्यूज होते हैं एंड सर्किट बोर्ड्स होते हैं, तभी हर कुछ को हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली चला सकते हैं। एक कंप्यूटर का सीपीयू आप ले लो, उसमें जो मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड का अगर एक पार्ट भी खराब हो गया, फुल स्क्रीन में देखो, जो कॉम्प्लेक्स मदरबोर्ड आप देख रहे हो, इसमें इतने छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इसमें से अगर एक पार्ट भी चला गया ना तो मदरबोर्ड काम ही नहीं करेगा। हर पार्ट, हर इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, हर 0 और 1 इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर के ऑपरेशन के लिए। तो जो लिफ्ट सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, जितने कुछ होते हैं, सब में सर्किट्स का यूज किया जाता है एंड फ्यूज का यूज किया जाता है। तो ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये 2 एम्पियर का एक फ्यूज है। एंड अगर इसको आप पूरे अपार्टमेंट, सेट ऑफ 5-6 अपार्टमेंट के एक सर्किट बोर्ड में जो ये मौजूद है, उसको अगर आप निकाल दो तो सारे बिल्डिंग्स का लिफ्ट काम करना बंद कर देगा। मतलब इलेक्ट्रिकल चीजें कितनी कॉम्प्लेक्स है ये सोचो। आपका जो स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन के अंदर भी इतनी सारी चीजें हैं कि अगर उसमें से एक छोटा सा, अगर इतना छोटा सा चीज अगर खराब हो जाए ना, तो फिर आपका डिस्प्ले चलना बंद हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीजें कितनी कॉम्प्लेक्स है ये हमें दिखाती है ये चीज। फैक्ट नंबर 1, आर्ट यानी कला की दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, अच्छे अच्छे पेंटिंग्स हैं जो कि हमें लगता है कि हाँ ये मस्त है,
और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिका है, करोड़ रुपए में बिका है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे अजीब अजीब आर्ट के एग्जाम्पल है जो कि करोड़ों में बिके हैं, बट पता नहीं क्यों बिके हैं इतने प्राइस में। मतलब अब जो आर्टिस्ट लोग हैं वो पता नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे, बट पर्सनली मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाता। ये देखो, ये पेंट है अनटाइटल्ड, इसे साई वोम्बली ने बनाया है और ये पेंट बिका था 468 करोड़ रुपए। ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग 468 करोड़, ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपए में बिका था। इस पेंटिंग को ध्यान से देखो, 500 करोड़। एक मिनट वेट, ये पेंटिंग मैंने बनाया है। आप में से प्लीज कोई इसे 700 करोड़ रुपए में खरीद लो, या फिर 100 करोड़ भी, 100 करोड़ तो ठीक है ना इसके लिए, मस्त है ना। 100 करोड़ ऑक्शन, बोली लगाओ इसके ऊपर। मार्क रॉथलो, जिन्होंने एक पेंटिंग बनाया था ऑरेंज रेड येलो, इसका नाम ही था ऑरेंज रेड येलो, और ये बिका था 583 करोड़ रुपए में। एंड ये पेंटिंग देखो आप, कुछ ऐसा दिखता है। इसमें पता नहीं क्या है, सिर्फ ऑरेंज रेड और येलो है, एंड ये बिका था 583 करोड़ रुपए में। जॉन मेरो ने बनाया था पेंचर, वो पेंटिंग ऐसा दिखता है। ये बिका था 2 मिलियन डॉलर्स में, यानी करीब 14 करोड़ रुपए में। बाप रे, इतने जल्दी जल्दी ये लोग अमीर बन जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आया इस पेंटिंग में क्या है। क्या आपको समझ आया? नीचे कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।